पूरी दुनिया के लोग 25 दिसंबर मनाते हैं। चाहे कोई भी देश हो या धर्म, लोग एक साथ आनंद मनाने में लिप्त होते हैं और साल के अंत का स्वागत करते हुए 25 दिसंबर को क्रिसमस नामक त्योहार मनाते हैं। फिर क्या बाइबल कहती है कि 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन है? बाइबल के माध्यम से हम मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में यीशु के जन्म के बारे में महत्वपूर्ण सुराग पा सकते हैं। ये रिकॉर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग बताते हैं कि क्यों यीशु का जन्म दिसंबर में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आइए हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 आयत 1 पढ़े। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। आइए आयत 8 के साथ जारी रहे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। हमें इस आयत पर ध्यान देना चाहिए। गडरिये कहाँ रह रहे थे? यह कहता है जो रात को मैदान में रहकर। यह कौन सा समय था? यह दिन का समय नहीं, लेकिन रात का समय था। जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम यह सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। इन आयतों में लिखा गया यह दृश्य हमें यीशु के जन्म के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग देता है। इज़राइल में दिसंबर में औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिसंबर के मौसम का समय वह समय नहीं है कि भेड़ों को इज़राइल के किसी भी शहर में बाहर चरने दिया जाए। भेड़ें मार्च या अप्रैल के महीने में बाहर चरती है। लेकिन जब हम लूका रचित सुसमाचार में आयतों को पढ़ते हैं तो स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म के बारे में किसे सूचित किया? यह लिखा है कि स्वर्गदूतों ने गडरियों को सूचित किया जो रात को बाहर रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। दिसंबर में रात के समय तापमान तेजी से गिरता है, लेकिन जब यीशु का जन्म हुआ था तब यह एक ऐसा मौसम था जब चरवाहे भेड़ों को रात को मैदान में चराते हुए झुंड का पहरा दे रहे थे। इस कारण यीशु का जन्म 25 दिसंबर को कभी नहीं हो सकता। फिर दुनिया के लोगों ने यह मानते हुए कि 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन है, इस दिन को मनाना कब शुरू किया? आश्चर्यजनक रूप से
यीशु के समय में 25 दिसंबर को कभी भी यीशु के जन्मदिन के रूप में नहीं मनाया गया था और न ही इसे प्रेरितों के युग में, न ही प्रेरितों के द्वारा शिक्षित चेलों के समय में मनाया गया था। यीशु के स्वर्गरोहण के बाद और प्रेरित यूहन्ना जो अंतिम प्रेरित थे की मृत्यु के बाद ईसाई धर्म ने एक एक करके सूर्य देवता की उपासना के रीति रिवाजों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। आखिरकार प्रेरित यूहन्ना की मृत्यु के लगभग 250 साल बाद लगभग 354 ईस्वी में क्रिसमस की स्थापना की गई थी। क्रिसमस और इसकी उत्पत्ति के संबंध में रोम में 3 प्रमुख वार्षिक त्योहार थे। 3 प्रमुख त्योहारों में से एक सूर्य देवता की उपासना करने का त्योहार था, विशेष रूप से उसके जन्म को मनाने का त्योहार। ईसाई धर्म ने इस त्योहार को उस दिन के रूप में बदल दिया जब यीशु का जन्म हुआ। उस समय से ईसाई इसे यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन इस त्योहार का रीति रिवाज अपने आप में सूर्य देवता के जन्मदिन को मनाए जाने पर आधारित है और पाया जाता है यह वास्तव में सूर्य देवता की उपासना करने का दिन है। बात यह नहीं है कि क्रिसमस यानी 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन है या नहीं, लेकिन यह है कि हम परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं या नहीं। चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, क्या हमें इसे छोटी सी बात समझना चाहिए? क्या बाइबल में परमेश्वर की पवित्र शिक्षाएं नहीं है जो हमें विश्वास के सही मार्ग पर ले जा सकती है? हमें हमेशा नई वाचा में रहना चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम हमेशा उन विधियों, नियमों और व्यवस्थाओं में बने रहें जिन्हें परमेश्वर ने हमें मनाने की आज्ञा दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।